जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके के दूसरे मॉक टेस्ट को। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? तो आपका पहला ऑप्शन है आगरा नहर, बी शारदा नहर, सी ऊपरी गंगा नहर, डी निचली गंगा नहर। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई बी शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है जो पीलीभीत जिले में है। अगला प्रश्न, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए संजय जैन, आर एन पी सिंह, ए एस दुलत, वरुण यादव। तो इसका राइट आंसर होगा सी ए एस दुलत। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए एस दुलत। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ए नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा, बी सी एस ओ द्वारा, सी एस एन एस एस ओ द्वारा, डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ए पहला ऑप्शन, नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न, किस पुरस्कार को खेल का ऑस्कर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी लारियस विश्व खेल पुरस्कार को खेल का ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न, पहला भारतीय उपग्रह 19 आर्यभट्ट 19 अप्रैल को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका पहला ऑप्शन है 1977, 1974, 1976, 1975। तो इसका राइट आंसर होगा डी 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो आपका पहला ऑप्शन है चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान। तो इसका राइट आंसर होगा डी अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो ये अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा ए आगरा में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। बहुत से लोग गलती से वाराणसी मार देंगे, ऑप्शन बी, लेकिन ये गलत है। कैलाश मेला वाराणसी में नहीं आयोजित किया जाता है, ये आगरा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई सी वाला ऑप्शन, सर विलियम मुइर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1887 में। अगला प्रश्न, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो आपका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम। तो इसका उत्तर होगा ए उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री ने नेतृत्व किया था। वो कौन थी? सुचिता कृपलानी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी 1963 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता, गरुड़, राम चिरैया, सारस। तो इसका राइट आंसर होगा डी सारस। अगला प्रश्न, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत, रामकृष्ण प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा बी संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था 1937 से 1950 तक। अगला प्रश्न, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? पहला ऑप्शन 2000, 2001, 1999, 1998। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन 2000 में। उत्तराखंड 2000 में अस्तित्व में आया था। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, विस्टली टेल्स। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 1984, चल मर्दाने, दो चट्टाने, अग्निपथ। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1 नवंबर 1984 हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता थी।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा रक्त समूह प्रणाली की खोज की गई थी। अगला प्रश्न, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन, नजमा हेपतुल्ला, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, मेरठ। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मेरठ में। झांसी जो कि गलत है, बहुत से लोग झांसी को ट्रिक कर देंगे, लेकिन झांसी में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपको पहला ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन गुजरात का। ये एक प्रकार का नाश्ता है। अगला प्रश्न, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है दैनिक भास्कर, उदंत मार्दंड, पत्रिका देशबंधु। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उदंत मार्दंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की उच्च उपज देने वाली बीज प्रकार है जिसने भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया था? इंदिरा सोना, लरमा रोजो, एराइज तेज, अंकुर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लरमा रोजो गेहूं की एक प्रकार की नस्ल है जिसे हरित क्रांति में यूज किया गया था। अगला प्रश्न, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन है उदयपुर, बी जोधपुर, सी मैसूर, डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जोधपुर में। अगला प्रश्न है लावणी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो आपका पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा डी, महाराष्ट्र की। लावणी महाराष्ट्र राज्य की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो आपका पहला ऑप्शन है 2016, 2012, 2018, 2015। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 2016 में आखिरी बार रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन, विलियम जॉर्ज वॉकर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुरुग्राम में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका पहला ऑप्शन है कैलाश नाथ काटजू, VK कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, यशवंत राव चौहान। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बलदेव सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? पद्मनंद, धनानंद, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर होगा बी, धनानंद। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? तो आपका पहला ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, एरण अभिलेख। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एरण अभिलेख में सती प्रथा के होने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। अगला प्रश्न, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की है? तो पहला ऑप्शन है फारसी, प्राकृतिक,
तुर्की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। तुजुक ए बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की गई है। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? तो पहला ऑप्शन है क्लाइव, वेंटिक, कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा डी, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई वी.डी. सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर हैं। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो आपका पहला ऑप्शन है केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुजरात। गुजरात के पास सबसे लंबा समुद्री तट है। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कृष्णा नदी पर, और ये आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले कहाँ थी? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, भारत के संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था? वेवेल प्लान, अगस्ट ऑफर, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन मालदा, तारापुर, नोआखली, सहारनपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मालदा में पहली महिला न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो इस समय स्थित है। तो आपके ऑप्शन हैं बिठूर, झांसी, ललितपुर, उरई। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बिठूर में। ब्रह्मवर्त कहाँ स्थित है? बिठूर में। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष किया गया था? 1972, 1969, 1971, 1970। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपके ऑप्शन है बेतवा नदी, चंबल नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, गंडक नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। मुख्य सहायक नदियाँ यमुना नदी कौन कौन सी हैं? तो सीन नदी है, हिंडन नदी, बेतवा, केन और चंबल यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, प्रमुख सहायक नदियाँ। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इटावा जिले। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगीर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, पाटलिपुत्र में अशोक के समय बौद्ध संगीति की गई थी। लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। तो संविधान का भाग 2 भारतीय नागरिकता से संबंधित है।